हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था नेपट्यून फैमिली को गार्प अपनी सिक्योरिटी देता है और वो उन्हें लिफ्ट तक छोड़ के आता है। इसके बाद हमें रिवोल्यूशनरी आर्मी के 4 मेंबर दिखाए जाते हैं, वो भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पास जा रहे हैं। और अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है नेपट्यून फैमिली और बाकी रॉयल फैमिली से, जहां पर अब ये लोग रेड लाइन के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहां पर कुछ गार्ड आते हैं और वो नेपट्यून फैमिली को बबल देते हैं ताकि ये लोग उसे पहन ले और इन्हें चलने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स में, या फिर मैं बोलूं कि मारी जो में जाने के लिए एक बहुत बड़ी सीढ़ी बनी हुई है जिसे इन्हें चढ़ना पड़ेगा। तो अब ये लोग चढ़ना शुरू करते हैं। स्टेली की हालत खराब हो जाती है और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं एक गेट के सामने। उस गेट को जब खोला जाता है तब इन्हें मारी जो नजर आता है। और दोस्तों, मारी जो किसी जन्नत से कम नहीं है। वहां पर हर चीज बहुत ज्यादा साफ है, वहां पर फॉरेस्ट बहुत घना है, इसके बाद पानी बहुत बेहतरीन है, जमीन बहुत ही कमाल की है। और स्टेली ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ऐसी जगह पर रहते हैं और वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं भी यहीं पर रहना चाहता हूं। इसके बाद जो लोग होते हैं, तो मारी जो में जो कासिल बना होता है जहां पर इन्हें मीटिंग करनी है वो काफी दूर होता है। तो वहां पर एक ट्रेविलेटर होता है जिसमें लोगों को चढ़ना होता है, उसके बाद जमीन आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहां पर नेपट्यून फैमिली और बाकी रॉयल फैमिली ट्रेविलेटर के ऊपर चढ़ते हैं और ये लोग आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जो फूका बोशी होता है वो बोलता है कि पापा, ये जगह बहुत ही कमाल की है, तो मैं ट्रेविलेटर के ऊपर चढ़कर आगे तक नहीं जाना चाहता हूं, मैं पैदल चलकर आगे तक जाना चाहता हूं। तो यहां पर नेपट्यून फैमिली ट्रेविलेटर के ऊपर से उतर जाती है और ये लोग पैदल आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फूकाबोशी को एक चीज बहुत ही अजीब लगती है और जब वो अजीब चीज हमें दिखाई जाती है तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। होता क्या है कि ट्रेविलेटर, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि ये एक मशीन चला रही है, लेकिन वहां पर बहुत सारे बंधुआ मजदूर होते हैं, या फिर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा स्लेव्स होते हैं और वो ही ट्रेविलेटर को चला रहे होते हैं, जो बोलते हैं कि या तो हमें जाने दो या फिर हमें जान से मार दो। उन लोगों की हालत खराब होती है, उनके ऊपर कोड़े चलाए जा रहे होते हैं और उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा होता है। इसके बाद हमें नेपट्यून फैमिली दिखाई जाती है जो कि धीरे धीरे कासिल की तरफ पहुंच रही होती है। फिर हमें कार्लोस दिखाया जाता है जिसकी नजर शिराहुशी के ऊपर पड़ती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कासिल का दरवाजा खुलता है, वहां पर पहले से ही काफी सारी रॉयल फैमिली होती हैं। वो रॉयल फैमिली नेपट्यून की फैमिली से मिलते हैं, इन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। इसके बाद कुछ रॉयल फैमिली अपने बेटे को लेकर मैदान में आती हैं और वो शिराहुशी से उसके लिए रिश्ते की बात करती हैं, जहां पर शिराहुशी उनसे शादी करने के लिए मना कर देती है। मतलब कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से मना कर देती है, जिस वजह से वहां पर जितनी रॉयल फैमिली होती हैं वो एकदम से नाराज हो जाती हैं। तो फूकाबोशी मैदान में आता है और वो उन्हें समझाता है कि सर ऐसी बात नहीं है, वो बस ये कहना चाहती है कि मैं अभी शादीशुदा नहीं हूं, और वो जैसे तैसे करके माहौल को ठंडा करता है। इसके बाद हमें रियोबोशी दिखाया जाता है जो कि शिराहुशी को कोने में लेके जाता है और वो उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही सबको मना नहीं कर सकती हो। अगर वो लोग तुमसे ऐसे पूछें तो उनसे कहना कि वाओ कितनी अच्छी बात है, कभी डिनर पर बात करते हैं, तुम डायरेक्टली उन्हें मना नहीं कर सकती हो, और अगर मना करना भी है तो प्यार से मना करो, नहीं तो ये सब भड़क जाएंगे। इसके बाद हमें वीवी दिखाई जाती है जिसने लियो को पकड़ लिया होता है और लियो से वो बोलती है कि तुम कितने प्यारे हो। लियो बोलता है कि मैं प्यारा नहीं हूं, मैं एक वॉरियर हूं, मैं तो बस तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि तुम लूफी के बारे में बात कर रही थी। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं एक पायरेट हूं और लूफी का सबऑर्डिनेट हूं। इसके बाद वहां पर रेबेका भी आ जाती है जो कि वीवी से लूफी के बारे में बात कर रही होती है कि लूफी तो पूरी दुनिया में घूमता है, क्या उसने भी तुम्हारी मदद करी थी? वीवी बोलती है कि हाँ, उसने मेरी मदद करी थी। आज अगर अलाबास्ता किंगडम है तो वो उसी की वजह से है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी ने कैसे वीवी की मदद करी थी, कैसे उसने मिलकर क्रोकोडाइल और उसके साथियों को हराया था और अलाबास्ता को क्रोकोडाइल से बचाया था। इसके बाद हमें वीवी दिखाई जाती है जो बोलती है लूफी लोगों को हीरो बनने का कोई शौक नहीं है, उनकी बाउंटी भाग रही है क्योंकि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद वो बोलती कि जब मैंने ड्रेस रोजा का आर्टिकल पढ़ा था मैं समझ गई थी कि लूफी लोगों ने फिर दोबारा किसी की मदद करने के लिए सोच लिया है। तो यहाँ पर रेबेका बोलती है तुम बिल्कुल सही कर रही हो, उसने हमारी काफी मदद करी है। और इसके बाद मैदान में आ जाती है शिराहुशी जो बोलती है क्या तुम दोनों लूफी के बारे में बात कर रहे हो?
तो यहाँ पर रियोबोशी बोलता है कि देखो लूफी तुम्हारा दोस्त है, उसने हमारी मदद करी है, लेकिन तुम खुल्लम खुल्ला सबके सामने लूफी के बारे में बात नहीं कर सकते हो। जिसके बाद रेबेका बोलती है क्या तुमने अभी लूफी का नाम लिया? यहाँ पर शिराओशी बोलती है कि हाँ, क्या तुम उसे जानती हो? उसका कर्ज है मेरे ऊपर। तो यहाँ पर ये दोनों बोलते हैं कि हमारे ऊपर भी उसका कर्ज है। ये तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि लूफी कितना ज्यादा खाता है। इसके बाद हमें फूका, बोशी, वोयला और इंग्रम दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि वाओ, ये तीनों आपस में कितनी खुश लग रही हैं और ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूचर में चल के यही अपने किंगडम को आगे बढ़ाने वाली हैं। तो अगर इनमें अच्छे कनेक्शन होंगे तो हमारा फ्यूचर भी काफी अच्छा होगा। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुगिवारा लूफी ने कितना बेहतरीन कनेक्शन बनाया है। इसके बाद हमें दोनसाई दिखाया जाता है जो बोलता है रेबेका, तुम रेबेका हो ना ड्रेस रोजा से? वो बोलती है कि हाँ। वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे दोबारा यहां पर मिल रहा हूं। इसके बाद लियो भी मैदान में आ जाता है और बोलता है कि मेरे भाई कैसा है तू? इसके बाद हमें जो इंग्रम होता है वो दिखाया जाता है जो बोलता है कि शायद तो हिप्पोसोई आर्मी का लीडर है ना, क्योंकि मैंने सुना था कि चिनजाओ ने अब लीडर के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहां पर वोयला बताती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और ये अब हिप्पोसोई आर्मी का लीडर है। इसके बाद लियो और जो दोनसाई होते हैं ये आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं दोबारा तुझसे मिल रहा हूं यहाँ पर। लियो बोलता है कि मैं यहाँ पर रेबेका का खुफिया बॉडीगार्ड बन के आया हूं। तो यहाँ पर साहब बोलता है कि वाओ, ये कमाल की बात है, वैसे भी तुम बहुत कमाल के बॉडीगार्ड हो। इसके बाद जो शिराओशी होती है वो बोलती है लियो क्या ये तुम्हारा दोस्त है? वो बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों ने, या फिर मैं बोलूं कि हम दोनों ने लूफी के साथ कप ऑफ शेक शेयर किया है। इसके बाद मैदान में आता है वॉपूल जो कि अब इविल ब्लैक ड्रम किंगडम का राजा होता है और वो वीवी से बोलता है कि देखो तुम लोगों ने मेरे ही किंगडम से मुझे निकाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर दोबारा राजा बन गया हूं। और वो वीवी से बकवास कर रहा होता है। तो अब डाल्टन मैदान में आता है और वो बोलता है वापुल अपनी बकवास बंद करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम फिर दोबारा राजा बन गए हो। इसका मतलब यह है कि तुमने एक गरीब सी कंट्री ढूंढ निकाली होगी। इसके बाद डॉक्टर कुरेहा भी मैदान में आती है और वो बोलती है कि इसे किनारे करो, हम सब आपस में बात करते हैं। तो यहां पर जो वीवी होती है वो शिराओशी को बताती है कि कैसे वो डाल्टन और डॉक्टर कुरेहा से मिली थी। तो वो उसे बताती है कि नामी की तबीयत खराब होती है, तो कैसे डॉक्टर कुरेहा ने उसकी मदद करी थी, नामी को बचाया था। इसके बाद वो बताती है कि डाल्टन वो इंसान है जिसने लूफी की मदद करी थी वापुल को उस किंगडम से निकालने में। इसके बाद लोगों ने डाल्टन को वहां का राजा बना दिया और दोस्तों डाल्टन साकुरा किंगडम का राजा है। इसके बाद डॉक्टर कुरेहा उन तीनों से बोलती है क्या तुम लोगों ने नीली नाक वाले रेनडियर को देखा है? तो वो बोलती कि हाँ हमने देखा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे चॉपर डॉक्टर कुरेहा से मिलता है और उससे डॉक्टरी सीखता है। इसके बाद हमें चॉपर दिखाया जाता है जहां पर कैरेट को चोट लग जाती है। तो चॉपर कैरेट के पास जाता है और उससे बोलता है कि दिखाओ मुझे कहां पर तुम्हें चोट लगी है। जब वो उसकी चोट देखता है तो बोलता है कि ये तो मामूली सी है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। कैरेट बोलती है कि लूफी को इतनी ज्यादा चोटें लगी थी बड़े भाई, लेकिन तुमने उन्हें कितनी जल्दी ठीक कर दिया है। चॉपर बताता है कि मैंने इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर से डॉक्टरी सीखी है। फिर हमें साय दिखाया जाता है जो लियो से बोलता है कि मैं यहां पर अपने कानो किंगडम के राजा के साथ आया हूं, उनका बॉडीगार्ड बन के आया हूं, लेकिन ये आखिरी बार है क्योंकि इसके बाद मैं अपने किंगडम को छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मुझे ताकतवर बनना है। और मैंने सुना है कि बाकी सब ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आइडियो मैदान में उतर चुका है। इसके बाद जो बार्टोलोमियो है दोस्तों, उसने लूफी के लिए टेरिटरीज बनानी शुरू कर दी है। बार्टोलोमियो क्या करता है, एक किंगडम के ऊपर हमला करता है और जब वो देखता है कि वो लोग उसके अंडर में काम करने को राजी हो जाते हैं तो वो उन्हें बैच पहना देता है लूफी का। और यहां पर एक तरह से जो बार्टोलोमियो है वो लूफी के लिए बेस बनाना शुरू हो चुका है। इसके बाद हमें कैवेंडिस दिखाया जाता है जिसे उसी के किंगडम से निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी वो भी आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओरलंबस, वो भी अपने किंगडम को छोड़कर आगे बढ़ रहा है ताकि वो ताकतवर बन सके। इसके बाद हजरुद्दीन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो कुल मिलाकर साहिब बोलता है कि सबने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सब लोग ताकतवर बन रहे हैं, इसलिए मुझे भी अपने किंगडम को छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं ताकतवर बन सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुगिवारा लूफी डोफ्लामिंगो से ताकतवर लोगों से पंगा लेगा और उसके लिए हमें ताकतवर बनना होगा। लियो बोलता है कि मुझे भी अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब मुगिवारा को हमारी जरूरत पड़ जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डोफ्लामिंगो जो कि इंपेल डाउन के लेवल 6 चैम्बर में अकेला बंधा होता है और
उसकी जान को खतरा होता है, क्योंकि उसे मारी जो के सेलेस्टियल ड्रैगन्स के कुछ राज पता हैं और वो बोलता है कि वो लोग नहीं चाहते होंगे कि मैं उनके राज लोगों को बता दूं, इसलिए वो लोग मेरे पीछे हत्यारे भेज रहे होंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन अब इस दुनिया के ऊपर ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसके बाद हमें एक काले कपड़ों में एक इंसान दिखाया जाता है जिसके हाथों में लूफी का वांटेड पोस्टर होता है। फिर वो एक ठंडी से कमरे में जाता है जहां पर एक बहुत बड़ी मुगीवारा की टोपी रखी होती है, मतलब कि जैसी लूफी ने टोपी पहन रखी होती है उसी का बहुत बड़ा वर्जन वहां पर एक रखा होता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।